नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जनजातीय नृत्य। इससे पहले हमने लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में पहले अध्याय में पढ़ लिया था। नृत्य 4 प्रकार के होते हैं: व्यावसायिक नृत्य, जनजातीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य और धार्मिक नृत्य। इनमें से चारों में से हमने व्यावसायिक नृत्य व धार्मिक नृत्य हमने पहले अध्याय में पढ़ लिया था, जिसका लिंक मैंने आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे जनजातीय नृत्य। भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी, ऐसा एक कहा जाता है। जिसमें आता है पहला भील जनजाति का नृत्य, जिसमें पहला आता है गौरी नृत्य या राई नृत्य। ये उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। सभी नृत्यों में सबसे पुराना होने के कारण इसे मेरू नाट्य कहा जाता है। ये लगभग 40 दिन तक चलता है, जो भाद्रपद मास से शुरू होकर अश्विन शुक्ल एकादशी तक चलता है। ये नृत्य युगल नृत्य है, यानी युगल नृत्य यानी मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिलाएं दोनों इस नृत्य में भाग लेती हैं। ये नृत्य शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। नृत्य की समाप्ति के 2 दिन पूर्व कुम्हार के घर से मटकी व मिट्टी का घोड़ा लाया जाता है। इस नृत्य के खत्म होने से 2 दिन पहले कुम्हार के घर से मटकी व मिट्टी का घोड़ा लाया जाता है। नृत्य समाप्ति के दिन इनको जल में विसर्जित किया जाता है। इस प्रक्रिया को वलावन या गुड़ावन कहा जाता है। जो मटकी और मिट्टी का घोड़ा होता है उसको विसर्जित किया जाता है, जिसे वलावन और गुड़ावन कहा जाता है। आगे हैं आपके नेजा नृत्य या खेल नृत्य। ये भी उदयपुर का ही प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर ये नृत्य आयोजित होता है। ये नृत्य भीलों का एक धार्मिक नृत्य था, लेकिन ये वर्तमान में केवल एक खेल बनकर रह गया है। ये भी एक युगल नृत्य है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ बीच के अंदर कांटों से ढके नारियल को कांटों से ढक कर रखते हैं और पुरुष बाहर की तरफ एक वर्ताकार घेरे बनाकर नृत्य करते हैं। उसके अंदर महिलाएं घेरा करती है। ये रेड कलर की डोज महिलाओं का वर्ताकार नृत्य है और ये पुरुषों का। इसके बाद आता है सुगनी नृत्य, जिसे राही नृत्य के नाम से भी जानते हैं। प्रेम प्रदर्शन करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य भील जनजाति में प्रेम प्रदर्शन के लिए होता है। इस नृत्य में अत्यधिक मात्रा में युवक युवती द्वारा इत्र लगाने के कारण इसे सुगनी नृत्य कहा जाता है। जो युवक और युवतियां नृत्य में भाग लेने आते हैं वो इत्र लगाकर नृत्य करते हैं, इसलिए इसको सुगनी नृत्य कहा जाता है। इसका दूसरा नाम राई नृत्य भी है। ये भी युगल नृत्य है। आगे आता है आपके द्विचक्री नृत्य। ये नृत्य विवाह के अवसरों पर होता है, 2 अर्धवृत्ताकार घेरों में। इनमें वाद्य यंत्र ढोल, कांसे की थाली और बांकिया, एक धातु का वाद्य यंत्र है जिसे बांकिया कहा जाता है। बाह्य घेरे में पुरुष, आंतरिक घेरे में महिला रहती है। इनके बाद आता है आपके घेर नृत्य। कनाना क्षेत्र बाड़मेर का ये नृत्य प्रसिद्ध है। ये मुख्य रूप से होली के अवसर पर किया जाता है। ये नृत्य गोल घेरे में होता है। पुरुष हाथ में लकड़ी लेकर नगाड़े की आवाज़ में ताल मिलाता हुआ नृत्य करता है। हाथ में प्रयुक्त लकड़ी उसे खांडा कहा जाता है, जो गूंदी की बनी होती है। नृत्य के दौरान पहनी गई विभिन्न रंगों की पोशाकें ओंगी कहलाती है। जो उनकी वेशभूषा होती है नृत्य करते समय, उसे किस नाम से जानते हैं? ओंगी कहलाता है। नृत्यकार गेरिये कहलाते हैं। जो नृत्य करते हैं वो गेरिये कहलाते हैं। नगाड़ा बजाने वाला नगाड़ची कहलाता है।
और महिलाएं मुख्य रूप से भाग गीत गाती हैं। कौन सा गीत गाती हैं दोस्तों? भाग गीत। बीन व रसाला गीत भी गाए जाते हैं। ये बीन और रसाला गीत कच्ची घोड़ी नृत्य में मुख्य रूप से भी गाए जाते हैं। राजस्थान में तलवारों की गैर मनार गांव उदयपुर की प्रसिद्ध है। मनारिया जनजाति के लोगों द्वारा तलवारों की गैर किया जाता है। आगे आता है आपके रमणी नृत्य। मांगलिक अवसरों पर ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद आता है पाली नोच नृत्य। विवाह के अवसरों पर किया जाता है। उनके अलावा गोसाई जो जोगण माता को समर्पित है। आगे आए हैं आपके युद्ध नृत्य। ये भीलों की शौर्य व वीरता का प्रतीक नृत्य है। इस दौरान भील नकली युद्ध का प्रदर्शन करते हैं। इनमें मुख्य हथियार तीर कमान होता है। आगे आता है हत्ती मन्ना नृत्य, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला। उसके बाद आता है घुमरा। ये भी एक युगल नृत्य है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये वृत्ताकार घेरे के अंदर महिलाओं और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें महिलाएं होती है अंदर की तरफ और पुरुष होते हैं बाहर की तरफ। ये दो वृत्ताकार घेरों में आयोजित होता है। इस नृत्य में एक दल गाता है व दूसरा दल नाचता है। एक दल गाएगा तो दूसरा नाचेगा। ये प्राय होली के अवसर पर आयोजित होता है। आगे हैं आपके साध नृत्य। भीलों का धार्मिक लोक नृत्य था, लेकिन ये लुप्त होने की कगार पर है। आगे हैं भीलों के ढोल। जो भीलों के ढोल होते हैं, पहला है मर्दानी ढोल। भील जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मर्दानी ढोल बजाया जाता है। इसके बाद आता है हाजरी ढोल। ये भील जनजाति में आपातकाल स्थिति में बजाया जाता है। तीसरा है हतमी ढोल। भीलों में विवाह व अन्य मांगलिक अवसरों पर बजाया जाने वाला ढोल हतमी ढोल। इनके बाद आता है आपके बंजारा जनजाति के नृत्य। इसमें पहला आता है आपके मछली नृत्य। बंजारा जनजाति की कुंवारी कन्याओं द्वारा पूर्णिमा की रात्रि में आयोजित होता है। ये कन्या चांद को शिव का रूप व खुद को पार्वती का रूप मानती हैं। ये नृत्य प्राय चैत व फाल्गुन मास में आयोजित होता है। भारत का एकमात्र लोक नृत्य जो अत्यंत खुशी के साथ शुरू होता है एवं समाप्ति दुख के साथ होती है। इसके बाद आता है गरासिया जनजाति के नृत्य। पहला है वालर नृत्य। ये एक युगल नृत्य है। इसे गरासिया का घूमर कहा जाता है। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। ये नृत्य धीमी गति में दो वृत्ताकार घेरों में होता है। ये नृत्य सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध माना जाता है, जो प्राय होली के अवसर पर आयोजित होता है। आगे हैं आपके जवारा नृत्य। वाद्य यंत्र इनका होता है टपली, और ये भी एक युगल नृत्य होता है। इसमें महिलाएं नृत्य करते समय हाथ में जवार रखते हैं। अश्विन के नवरात्रा पर ये नृत्य आयोजित होता है। इसके बाद आता है कूद नृत्य। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। सीधी पंक्ति में महिला व पुरुष द्वारा ये नृत्य किया जाता है। आगे है कुड नृत्य। इसमें थाली, ढोल और बाकिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे थाली कांसे की होती है और बाकिया एक वाद्य यंत्र होता है धातु का। आगे लूर नृत्य। ये प्राय मेलों में आयोजित होता है। वर पक्ष के लोग वधु पक्ष के सामने रिश्ता मांगने हेतु नृत्य करते हैं। लूर नृत्य ग्रासिया जनजाति का सिरमौर या हृदय कहलाता है। वर्तमान में ये नृत्य प्राय विवाहों के अवसर पर होता है।
मोरिया एक लोकगीत है जो विवाह से पहले पत्नी द्वारा अपने पति के विरह में गाया जाने वाला एक गीत है। इनके अलावा आता है आपके मादल नृत्य, मोरिया नृत्य, गोल नृत्य और दय नृत्य। इसके बाद आता है रायण नृत्य, ग्रासिया जनजाति का नृत्य है ये। आगे हैं आपके कंजर जनजाति के नृत्य, जिसमें पहला है चक्री नृत्य। कंजर जनजाति की कन्याओं का ये मुख्य नृत्य है। अच्छे पति की कामना के लिए कन्या ये नृत्य करती है। महिलाएं अपने प्रियतम से सौंदर्य प्रसाधन या श्रृंगार सामग्री मंगवाने हेतु ये नृत्य करती हैं। कंजर जनजाति का ये एक धार्मिक नृत्य माना जाता है। इसके बाद आता है धाकर नृत्य, जो कंजर जनजाति का नृत्य है। धाकर नृत्य ये झालापाव बीरा में होता है। ये नृत्य झालापाव की शौर्यता के लिए गाया जाता है। इस नृत्य को कंजरों की वीरता का प्रतीक माना जाता है। आगे हैं आपके लाठी नृत्य, जो सहरिया जनजाति के नृत्य हैं। शेर का शिकारी इंद्रपरी के लिए लहंगा व झेला पाया, ऐसा कुछ कहा जाता है इसके बारे में। पहला है शिकारी नृत्य, पुरुषों के द्वारा होता है। इंद्रपरी महिलाओं द्वारा, लहंगा महिला द्वारा और झेला महिला द्वारा। राजस्थान की राज्य सब्जी है सेव टमाटर। कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। इस बार कालबेलिया जनजाति के नृत्य आए हैं। पहला है बागड़िया। कालबेलिया जनजाति की महिलाओं व छोटे बच्चों द्वारा भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य है, जिसे गुलाबो सपेरा ने लिखा, जो अजमेर की है। आगे है इंडोनी, गीत पर आधारित ये नृत्य होता है। तीसरा है पनिहारी, जो भी गीत के आधारित पर होता है। कालबेलिया, संकरिया और बिथोड़ा या बिछोड़ा नृत्य, ये भी गीत पर ही आधारित होते हैं। आगे है आपके कथोड़ी जनजाति के नृत्य, जिसमें पहला आता है मावलिया और होली। ये काठल क्षेत्र में किए जाते हैं, जो प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है। इसके बाद आता है भोपा जनजाति के नृत्य, जिसमें पहला आता है फड़ नृत्य या पड़ नृत्य। इसके बाद है गुर्जर जाति के नृत्य, जिसमें पहला है चरी नृत्य। गुर्जर जाति का ये मुख्य नृत्य है। नेशनल हाईवे 8 और नेशनल हाईवे 48 पर ये आयोजित होने वाला नृत्य है। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किशनगढ़ और अजमेर में है। इस नृत्य को प्रसिद्ध करने का श्रेय फल्गू बाई को जाता है, जो किशनगढ़ की हैं। वर्तमान समय में प्रसिद्ध नृत्यांगना सुनीता रावत है। चरी में कपास का तेल डाला जाता है, या कपास के जो काकड़ा होता है, उसे काकड़ा बोलते हैं, उसको तेल में डुबोकर डाला जाता है, वे आग लगाते हैं। ये नृत्य अंग संचालन के लिए प्रसिद्ध है। तीज के अवसर पर जयपुर में सवारी के दौरान चरी नृत्य का आयोजन होता ही होता है। बादशाह मेले में भी मुख्य आकर्षण चरी नृत्य है। याद रखना दोस्तों, बादशाह मेला कहाँ आयोजित होता है? ब्यावर में। ब्यावर का प्रसिद्ध मेला है बादशाह मेला। दूसरा है झूमर नृत्य। आगे आते हैं आपके मेव जाति के नृत्य, जो अलवर में होते हैं। रतवई होली के अवसर पर होता है। रणबाजा या मेव नृत्य फागुन मास में होता है। आगे हैं आपके पिंजर नृत्य, दीपावली के अवसर पर होता है। मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये नृत्य प्राय दीपावली के दिन से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है। भाई दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को आती है। इसके बाद आता है आपके क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्र नृत्य में प्रथम आता है गीदड़ नृत्य, जो प्रसिद्ध है शेखावाटी क्षेत्र में। एक वृत्ताकार गोल घेरे में नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ हाथ में खांडा लेकर होली के अवसर पर किया जाने वाला ये नृत्य होता है गीदड़ नृत्य। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार की पोशाकों व नृत्यकार को गणगौर के नाम से संबोधित किया जाता है। इस नृत्य का मुख्य स्वांग सेठानी होता है। इस नृत्य के दौरान महिलाएं
का गीत गाती है। दूसरा है चंग नृत्य। इसका वाद्य यंत्र होता है चंग। ये शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये पुरुष प्रधान नृत्य यानी इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं। वर्ताकार घेरे में सभी नृत्यकार अपने हाथ में चंग लेकर फाग गीत गाते हैं, वे नृत्य करते हैं। ये गांव का चौक या गुआड़ में किया जाता है। डप नृत्य ये भी शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। डप और डपली ये इनके वाद्य यंत्र हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर इस नृत्य का आयोजन होता है। कामदेव, रतिदेव और सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी को होती है। उस दिन ये नृत्य किया जाता है। नवरात्रा के प्रारंभ में 3 दिन में चामुंडा रूप की देवियां, बीच के 3 दिन सरस्वती रूप की देवियां वे अंतिम 3 दिन लक्ष्मी के 3 रूप की पूजा की जाती है। भूमि की रक्षक देवी दुर्गा होती है यहाँ की। आता है चौथा नाहर नृत्य। यह शिकारी नृत्य भी नाम से भी जाना जाता है। ये मांडल भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है। मुगल बादशाह शाहजहाँ के काल में ये शुरुआत हुई थी इस नृत्य की। नाहर नृत्य इस नृत्य के दौरान विभिन्न प्रकार के जानवरों के स्वर्ण धारण कर शिकार जैसे दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इस नृत्य का मुख्य स्वांग सियार का है। राजकीय संग्रहालय भीलवाड़ा में शिकारी नृत्य के अधिकांश स्वांगों का चित्रण रुमालनाथ द्वारा करवाया गया है। आगे आता है आपके ढोल नृत्य, जो सांचौर जालोर में है। विवाह के अवसर पर ये ढोल नृत्य किया जाता है। ये एक युगल नृत्य है। इस ढोल बजाने में निपुण जातियां ढोली, सारगड़ा, कोतली और माली जाति निपुण है। इस नृत्य में ढोल अपना थापना शैली से बजाया जाता है, जो मुख्य रूप से 5-7 बड़े ढोलों को चमड़े युक्त डंडे से बजाया जाता है। आगे हैं आपके अग्नि नृत्य। ये कतरियासर जो बीकानेर में है वहाँ पर प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य में जिस स्थान पर अंगारों को इकट्ठा किया जाता है उसे धूना कहते हैं। अंगारों के चारों तरफ पानी का छिड़काव करना बीकानेर क्षेत्र में रसीस व नागौर व जोधपुर में कसीस कहलाता है। नृत्य के दौरान फतेह फतेह का नारा दिया जाता है। जो व्यक्ति इस नृत्य को करने में निपुण होता है इसे सिद्ध कहा जाता है। अंगारों के ऊपर मतीरा फोड़ना या तलवार से करतब दिखाना इत्यादि दृश्य दिखाए जाते हैं। यह नृत्य जसनाती समुदाय द्वारा जसनाथ जी महाराज की आराधना के लिए किया जाता है। इस नृत्य के अन्य केंद्र कोड़मदेसर जो बीकानेर में है, मालू जो भी बीकानेर में है, पांचलासिया जो नागौर में है, देचू जोधपुर में है। इस नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार लालनाथ को माना जाता है। लालनाथ जो कि जोधपुर वासी हैं। वर्तमान में रेवंत सिंह इस नृत्य का प्रसिद्ध नृत्यकार है, जो पांचला सिद्धा गांव से हैं, जो नागौर में आता है। इस नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। इसके बाद आता है कीलियो बोरियो नृत्य। ये प्रसिद्ध मेवात क्षेत्र का है, यानी पश्चिमी राजस्थान में। जवाई के प्रथम बार घर आगमन पर यह किया जाता है। यह नृत्य कन्याओं का नृत्य है। इस दौरान मांगलिक गीत गाए जाते हैं व मंजीरा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। आगे हैं आपके कानूड़ा नृत्य। ये प्रसिद्ध बाड़मेर का है, जो चौहटन तहसील में आता है। वाद्य यंत्र इनका होता है नगाड़ा। इसके बाद है आपके नवाब बम नृत्य। भरतपुर और अलवर में ये बम नृत्य प्रसिद्ध है। फाल्गुन मास में नई फसल के आगमन की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। इनमें वाद्य यंत्र होता है नगाड़ा, जिसे बम कहा जाता है उनकी भाषा में। गीत बम रसिया गीत गाया जाता है। गांव के चौक में पुरुष द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद आता है घुड़ला नृत्य। ये नृत्य महिलाओं द्वारा गणगौर के अवसर पर चैत मास में किया जाता है। घुड़ला महोत्सव चैत कृष्ण अष्टमी को जोधपुर में मनाया जाता है। ये नृत्य सिर पर मटका जो छिद्र युक्त होता है
सिर पर मटका रखते हैं, छेद कर मटका रखते हैं। इस मटके में दीपक जलाया जाता है। इस नृत्य को संरक्षण रूपायन संस्था बोरुंदा ने दिया। राजस्थान एकीकरण के समय 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग थे, जयपुर, जोधपुर और खारी। इनके बाद आता है खारी नृत्य या सुंदर नृत्य, सुंदूर नृत्य, जो प्रसिद्ध है मेवाड़ क्षेत्र में। दुल्हन की विदाई के समय ये खारी नृत्य किया जाता है। इनके बाद आता है बिंदोरी नृत्य, जो झालावाड़ में प्रसिद्ध है। ये भी विवाह के अवसर पर किया जाता है। आगे है आपके 13वां डांग नृत्य। ये नाथद्वारा राजसमंद में होता है। होली के अवसर पर और जन्माष्टमी के अवसर पर ये डांग नृत्य किया जाता है। 14वां आता है आपके डांडिया नृत्य। ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। केवल पुरुष ये नृत्य करते हैं। यहाँ पे वाद्य यंत्र, ढोल व नगाड़ा होते हैं। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मारवाड़ क्षेत्र में हाथ में डंडे लेकर ये नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे आपसे मिलेंगे आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।